from ML Agrawal, chapter 19, coordinate geometry, exercise 19.4 to question number 5. Find the point on the x axis. देखिए हमें x axis पे पॉइंट फाइंड करना है। तो x axis कब वर्क करता है? जब y की वैल्यू 0 हो। और इसके फुल डिटेल जानने के लिए प्लीज़ आप 19.4 का फर्स्ट वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। उसमें टोटल डिस्टेंस फार्मूले को हमने एक्सप्लेन किया है विथ प्रैक्टिकल, तो आप उससे ज़रूर देखिएगा, आपके पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देन आफ्टर आप सभी क्वेश्चंस को इजी वे पे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सभी कुछ उसमें बताया गया है कि एक्स एक्सिस कब वर्क करता है जब y की वैल्यू 0 हो, यानी फर्स्ट कंडीशन तो पहले से क्लियर है कि y की वैल्यू यहाँ 0 होगी। विच इज़ इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, हमारे पास 2 डिस्टेंस हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट दिए हैं 2 - 5 एंड -2 9, ये कोऑर्डिनेट पॉइंट है। तो चलिए इसे प्रैक्टिकल समझते हैं। इक्वी डिस्टेंस है कहाँ से? एक्स एक्सिस से। सो इसे ग्राफ में हम समझते हैं तो ज़्यादा बेस्ट होगा। हमारे पास देखिए 2 पॉइंट्स है 2 एंड -5। तो x याद रखिएगा, कोऑर्डिनेट पॉइंट में फर्स्ट आपका x होगा, देन आफ्टर y, यहाँ भी x होगा, देन आफ्टर y। तो ये दोनों सेम है, तो इसे हम x1 y1 भी कर सकते हैं, इसे x2 y2 भी कर सकते हैं। ओके, तो फर्स्ट x में 2 एंड y में -5। तो x में आपका ये 2 हुआ, y में -5 ये हो गया। चलिए इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हमें जानना चाहिए कि हम क्या फाइंड कर रहे हैं। एक ये पॉइंट हुआ 2 एंड -5, देन आफ्टर -2 x पे एंड y में 9। सो x में -2 आपका ये है x एक्सिस निगेटिव साइन, एंड y -9। तो ये दोनों अगर हॉरिजॉन्टली वर्टिकली अगर ज्वाइन करें तो कुछ इस तरह के यहाँ पे ज्वाइन होंगे। क्लियर? आप ग्राफ में भी चेक कर सकते हैं। अब ये 2 पॉइंट हुए, ठीक है, ये 2 पॉइंट हुए, इसे हम ज्वाइन कर देंगे इस किससे? स्केल के थ्रू पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये दोनों कहाँ पे मीट किए? इस जगह पे, ठीक है। तो जहाँ पे मीट किए वो हमें ये बताना है कि ये एक्स एक्सिस पे मतलब इसका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या होगा। तो देखिए इस पॉइंट को अगर हम देखें तो श्योर है कि ये जो पॉइंट है वो एक्स एक्सिस पे वर्क कर रहा है। तो इसका मीन्स है कि y की वैल्यू तो 0 होगी, पहले से क्लियर है, और x की वैल्यू हमें फाइंड करना है। हमें यही फाइंड करना है कि ये 2 पॉइंट जो यहाँ से गुजर रहे हैं x से, वहाँ पे x पे उसकी वैल्यू क्या होगी। अगर आपको ये नहीं समझ में आया तो चलिए प्रैक्टिकल लेते हैं। मान लीजिए हम बोल दिए कि 2 और 0 को आप या 8 और 0 को पुट करिए। तो आप यहाँ कैसे पुट करेंगे? फर्स्ट तो x हुआ, देन आफ्टर y। तो x में आप जब देखेंगे तो 8 आपका ये हुआ और y क्या हुआ? 0। तो इसे आप क्या बोलेंगे? 8 एंड 0 लाइन ऑन x एक्सिस। तो x एक्सिस यही हुआ ना, ये पॉइंट ही तो x एक्सिस है। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 0 है। तो यही तो हमें फाइंड करना है कि ये जो 2 पॉइंट मीट कर रहे हैं वो x की वैल्यू वहाँ पे क्या होगी। तो चलिए सॉल्व करते हैं। और एक कंडीशन और है कि x एक्सिस विच इज़ इक्वी डिस्टेंस। और याद रखिएगा इक्वी डिस्टेंस मतलब इस पॉइंट से ये पॉइंट और ये दोनों पॉइंट क्या है? दोनों इक्वल है। मतलब ये जो डिस्टेंस है वो दोनों इक्वल है। दिख नहीं रहे हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बताया गया है कि दोनों के जो डिस्टेंस है वो इक्वल है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ पे करेंगे लेट पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस। सो यहाँ पे हम कर लेते हैं x एंड 0। और अगर आपको ग्राफ में नहीं पसंद आया तो हम यहाँ पे एक और प्रैक्टिकल आपको दिखा देते हैं। मान लीजिए आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए, ये पॉइंट हुआ x एक्सिस मतलब x एंड 0। एक पॉइंट हुआ आपका 2 एंड -5, ये फर्स्ट पॉइंट, इसे हम कर लेते हैं a, इसे पॉइंट को हम कर लेते हैं p, और इस पॉइंट को कर लेते हैं b, ठीक है। -2 एंड 9, ये दोनों का डिस्टेंस क्या है? इक्वल है। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। क्लियर? तो हम यहाँ पे करते हैं द डिस्टेंस बिटवीन x, 0 एंड 2, -5 फर्स्ट इज इक्वल टू द डिस्टेंस बिटवीन सेकेंड मतलब p से b, डिस्टेंस बिटवीन x, 0 जैसे फर्स्ट में किए हैं, एंड सेकेंड कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? -2 एंड 9।
तो इक्वल डिस्टेंस का मीन्स क्या होता है, दोनों इक्वल में हैं तो दोनों की इक्वल कर लेते हैं, यानी फ्रंट टू फ्रंट, यानी P से A आप यहाँ पे कर लीजिए PA इक्वल टू P से B। अब अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या होता है, रूट x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। देन सेकेंड सेम फार्मूला रहेगा, नो चेंजेस प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। तो देखिए हम फर्स्ट कर रहे हैं PA के लिए, तो PA आपका ये है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ये हुआ x1, ये हुआ y1, समझिएगा x1 y1, और ये क्या हुआ x2 एंड y2। क्लियर। अब इन दोनों का डिस्टेंस चलिए यहाँ पे पुट करते हैं। अब आप सोचेंगे कि यहाँ पे x2 x1 दोनों साइड हैं सर, तो दोनों चेंज होंगे क्योंकि इधर के लिए अलग होगा, इधर के लिए अलग होगा। तो x2 यहाँ पे क्या हुआ x माइनस x1 क्या है 2 होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है, तो देखिए 0 माइनस y1 यहाँ पे क्या है -5, तो -5 टू होल स्क्वायर। क्लियर। अब सेकंड कंडीशन जब देखते हैं PB की ओर, यहाँ से तो ये समझ लीजिए ये नहीं है, सिर्फ इतना पॉइंट है, तो इस पॉइंट से इस पॉइंट, तो इस कंडीशन के लिए आपका x1 ये हो जाएगा और x2 ये हो जाएगा। तो इसे कर लेते हैं x1 y1 और ये हो जाएगा x2 y2, सिंपल। सो x2 माइनस x1, तो यानी -2 माइनस x टू द पावर स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, तो y2 यहाँ पे आपका 9 है, माइनस 0 टू होल स्क्वायर, सिंपल। बोथ साइड रूट है तो रूट से रूट क्या हो जाएंगे, सॉरी कैंसिल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे कैंसिल, या फिर स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके भी आप कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, ये आपका कैंसिल हो गया। कैंसिल होने के बाद आप फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 5 ही है, 0 तो नहीं है, तो 5 स्क्वायर 25 माइनस 2, ये भी आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर माइनस 2ab, सॉरी माइनस 2ab, सॉरी दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, मतलब माइनस है, इसे हम लेट कर लेते हैं a के प्लेस पे -2 एंड b प्लेस पे -x, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो a स्क्वायर ये हुआ प्लस 2ab, तो 2a के प्लेस पे -2 एंड b प्लेस पे -x प्लस b स्क्वायर यानी -x स्क्वायर, और 9 का स्क्वायर आपका 81। सो x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 29 इक्वल टू -2 स्क्वायर यानी 4 माइनस माइनस प्लस 2 2 ज़ा 4x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 81। एक्स स्क्वायर बोथ साइड है, ट्रांसफ़र करके कैंसिल कर लीजिए, चाहे यहीं कैंसिल कर लीजिए, सेम। क्लियर। अब देखिए -4x इधर माइनस है तो इधर ले आइए, तो 4x प्लस 4x, इधर आपका 29 है और 81 प्लस 4 आपका हो जाएगा 85, माइनस होगा ट्रांसफ़र होगा तो माइनस करते हैं, 9 माइनस 5 4 एंड सॉरी 85 है तो 5 9 करेंगे तो 9 6 15 एंड 7 माइनस 2 5 माइनस 56 इक्वल टू 8x। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए x ट्रांसफ़र 8 ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या हो जाएगा x इक्वल टू -56/8। क्लियर। ये x की वैल्यू फाइंड हुई। सो अभी कैंसिल होगा तो 8 7 जा 56, सो x की वैल्यू -7, यानी ये आपका कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हुआ, सो कोऑर्डिनेट पॉइंट भाई x एक्सिस पे था तो x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द वैल्यू आपके सेम क्वेश्चन सच दैट पी क्यू इक्वल टू क्यू आर। तो इसमें ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो कॉमन है, तो कॉमन आपको क्या दिख रहा है Q। तो एक लाइन आप ड्रा कर लीजिए, ग्राफ के अलावा अगर बनाना चाहें तो आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए। Q कॉमन है मतलब Q एक मिड पॉइंट पे होगा और P इधर कर लेते हैं और R इधर कर लेते हैं। ठीक है। अब मिड पॉइंट क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इक्वल है, यानी PQ का जो डिस्टेंस है वो QR के इक्वल है, यानी दोनों इक्वल है। वेयर द कोऑर्डिनेट PQR, तो फर्स्ट आपका P है तो P में आप कर लीजिए 6 माइनस
1, Q सेंटर पे है तो Q का हो गया 1 and 3 एंड थर्ड x, 8। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5 के ही जैसे। अब ये दोनों इक्वल हैं तो चलिए अप्लाई करते हैं डिस्टेंस फार्मूला। गिवन पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, यही गिवन है। तो P से Q फर्स्ट कर लीजिए तो उसके लिए आपका x1 y1 ये हो जाएगा और ये हो जाएगा x2 y2। क्लियर, PQ के लिए तो रूट x2 माइनस x1, x फर्स्ट हम फार्मूला कर लें, प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू QR के लिए भी सेम फार्मूला होगा, x2 माइनस x1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। सो आपका ये कैंसिल हो जाएगा रूट। ठीक है, अब x2 देखिए तो x2 आपका 1 है यहाँ पे, तो 1 कर लीजिए, माइनस x1 क्या है 6, तो 1 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 3 माइनस y1 क्या है आपका -1, सो -1 टू होल स्क्वायर। क्लियर, इतना आपको समझ में आ गया। अब सेकंड कंडीशन में ये समझिए यहाँ पे ये पॉइंट नहीं है, सिर्फ ये 2 पॉइंट हैं। तो इसके अकॉर्डिंग ये x1 हो गया, ये y1, ये x2, ये y2। सिंपल, x2 प्लेस पे आपका x है माइनस x1 प्लेस पे 1 टू होल स्क्वायर प्लस y2 8 है, y1 के प्लेस पे 3 टू होल स्क्वायर। सिंपल, अब इसे सॉल्व कर लें, वही हमारा फाइनल आंसर है। 1 माइनस 6 माइनस 5 टू होल स्क्वायर प्लस 3 माइनस माइनस प्लस टू होल स्क्वायर। x माइनस 1 फार्मूला अप्लाई कर दीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 8 माइनस 3 5 स्क्वायर, सो माइनस 5 स्क्वायर 25, 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर आपका 16 इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x, 5 स्क्वायर 25, 25 प्लस 1 26। चलिए इसे भी ट्रांसफ़र कर लें, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 26 एंड 25 16 आपका 41, 6 5 11 2 3 1 4, 41 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, इधर 0 हो गया। सो x स्क्वायर माइनस 2x माइनस करने में 6 माइनस 1 5, अरे यार 41 है, यहाँ 26 है, तो 11 माइनस 6 5 राइट है, एंड 3 माइनस 2 1 माइनस पे होगा। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या रेडी हुआ, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। ठीक है, 3 5 जब 15, 3 माइनस 5 2, सो x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लीजिए, x कॉमन, x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन, x माइनस 5 इक्वल टू 0। सो x माइनस 5 क्लियर, फैक्टराइज एंड सेकेंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, 1 बाई 1 टर्म, x माइनस 5 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। सो x इक्वल टू 5 फर्स्ट आंसर एंड सेकेंड x के प्लेस पे -3। तो आइदर x इक्वल टू 5 कॉमा -3, यानी x के प्लेस पे 5 भी हो सकता है पॉसिबल, या फिर -3, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ q 0 एंड 1 इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम, फिर से इक्विडिस्टेंस है तो एक लाइन ड्रा कर लीजिए, लाइन में ज़्यादा क्लियर होगा। इक्विडिस्टेंस कहाँ से है, q से, तो q आपका मिड पॉइंट हो जाएगा। p यहाँ पे कर लीजिए एंड r यहाँ पे। p का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है 5 एंड -3, q में है आपका 0 एंड 1 एंड r में है x, 6। अब डिस्टेंस आपका इक्वली है, तो चलिए फाइंड, सेम क्वेश्चन है 6 के ही जैसे। सो गिवन है पी क्यू इक्वल टू क्यू आर, पी क्यू का रूट सेम फार्मूला, x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर इक्वल टू रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 टू होल स्क्वायर। सो स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स, रूट कैंसिल, x2 माइनस x1 0, ये आपका देखिए x1 y1 x2 y2, तो x2 0 माइनस x1 यानी 5, सो 0 माइनस 5 टू होल स्क्वायर,
प्लस y2 देखिए तो 1 है और यहाँ पे -3, तो 1 माइनस 3 टू होल स्क्वायर। सो सेकेंड, अब देखिए इसके अकॉर्डिंग 0 एंड 1 जो है वो x1 y1 हो गया और ये हो गया आपका x2 y2। तो x2 माइनस x1 x माइनस 0 टू होल स्क्वायर प्लस y2 6 है, यहाँ पे 1, 6 माइनस 1 टू होल स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25 प्लस 1 प्लस 3 टू होल स्क्वायर, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। चलिए अच्छी बात है कि यहाँ पे 0 है, प्लस 6 माइनस 5 5 स्क्वायर। सो 5 स्क्वायर 25 को ट्रांसफ़र कर लीजिए तो आपका 25 भी कैंसिल हो जाएगा, प्लस यहाँ पे 3 प्लस 1 4, 4 का स्क्वायर 16। सो 25 से 25 कैंसिल। अब यहाँ पे देखिए गौर से एक्स स्क्वायर इक्वल टू 16, सो x इक्वल टू √16 होगा, प्लस माइनस भी होगा, तो एक रिजल्ट +4 भी हो सकता है, एक रिजल्ट आपका -4। सो आइदर x इक्वल टू +4 और -4, तो ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड अ रिलेशन बिटवीन x एंड y। हमें रिलेशन बताना है x एंड y के बीच, किस कंडीशन में, सच दैट द पॉइंट एक्स वाई इज़ इक्वी डिस्टेंस। फिर से वही बात आ गई, हम एक पॉइंट करते हैं लेट, ठीक है, पी ही पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, वो पी पॉइंट क्या है, एक्स वाई, ये फर्स्ट आपका गिवन है एक्स एंड वाई। इसका जो डिस्टेंस है वो 2 पॉइंट से इक्वल है, यहाँ पे दिया है इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट फर्स्ट 7 1 एंड सेकेंड 3 एंड 5, इक्वल ही है ना, तो चलिए इक्वी डिस्टेंस से ही करें, तो इसे हम कर लेते हैं ए एंड बी। लेट पी पॉइंट पी एक्स वाई ए 7 1 एंड बी 3 5। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन पी ए इक्वल टू पी बी, सिंपल, क्लियर। सो रूट फार्मूला तो सेम रहेगा, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। सो रूट x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब देखिए ये आपका x1 हुआ, ये y1, ये आपका x2 हुआ, ये y2। तो गौर से देखिए x2 ये आपका x है, x माइनस 7, रूट से रूट कैंसिल, x माइनस 7 स्क्वायर प्लस y2 देखिए तो y है, यहाँ पे 1 है, तो y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल टू सेकेंड x2। अब देखिए ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 और ये आपका x2 और ये y2, तो x2 यानी 3 माइनस x, सो 3 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y2 5 माइनस y। चलिए अप्लाई करते हैं फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49, 7 का स्क्वायर 49, y माइनस 1 यानी y स्क्वायर माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 3, तो 3 3 ज़ा 9 माइनस 2ab, 3 2 ज़ा 6x प्लस प्लस x स्क्वायर। सेम फार्मूला यहाँ पे भी, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 2ab, 5 2 ज़ा 10y प्लस y स्क्वायर। अब देखिए y स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये y स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा ना, और ये x स्क्वायर को ट्रांसफ़र करेंगे तो माइनस होगा, तो ये भी तो कैंसिल हो जाएगा ना, क्लियर। अब देखिए x यहाँ पे स्मॉल माइनस पे है, ग्रेटेस्ट भी है, तो एक काम करते हैं इसे इधर ट्रांसफ़र कर लें तो हमारे लिए ज़्यादा बेस्ट होगा। 14x और इधर आपका माइनस 6x है, क्लियर। y को देखते हैं तो इधर माइनस 2y है, तो इधर ट्रांसफ़र कर लेते हैं 2y, इधर ऑलरेडी माइनस 10y, क्लियर। 49 प्लस 1 50 और यहाँ देखते हैं 25 9 34 और 34 प्लस पे होगा माइनस 34, क्लियर। 10 माइनस 4 6, 4 माइनस 3 1 इक्वल टू 14 माइनस 6 8x, 2y माइनस 10y माइनस 8y। सो 8 कॉमन ले लें, सो x माइनस वाई इक्वल टू 16। चलिए यहाँ पे कर लें, सो 8 को ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा x माइनस वाई इक्वल टू 16 अपॉन 8, 8 2 जा
16। तो यही तो रिलेशन है, इसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता। x माइनस वाई इक्वल टू 2। इन दोनों को मतलब हमें x और y का रिलेशन बताना था। अगर आप सोचें कि x y से हमें ग्राफ रिप्रेजेंट करना है तो इसे आप सॉल्व करके कर सकते हैं, जैसे आपने 19.3 पे किया। तो रिलेशन जो था वो x और y के बीच 2 का है, उन दोनों के बीच जो डिस्टेंस है वो 2 यूनिट का रिलेशन है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, द x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। देखिए x कोऑर्डिनेट मतलब x y की वैल्यू 0 इज ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, यानी x का जो कोऑर्डिनेट है वो ट्वाइस है किसके, y कोऑर्डिनेट के। क्लियर, मतलब x का जो वैल्यू होगा वो आपका 2 टाइम्स है किसके, y कोऑर्डिनेट के। क्लियर, इतना क्लियर हो गया। इफ p इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम, सेम क्वेश्चन है जैसे हमने अभी 5, 6, 7 पे किया, बस इसमें एक कंडीशन है कि x कोऑर्डिनेट हुआ है 2 टाइम्स है किसके, y कोऑर्डिनेट के। तो लेट कर लेते हैं ना y कोऑर्डिनेट को x, तो आपका x कोऑर्डिनेट 2x हो जाएगा, सिंपल। और फिर उसका डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। सो ये गिवन है कि x कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P इक्वल टू ट्वाइस इट्स y कोऑर्डिनेट, लेकिन 2 टाइम्स कौन है, x है। तो हम सबसे फर्स्ट यहाँ करेंगे लेट y कोऑर्डिनेट इक्वल टू x, देन x कोऑर्डिनेट इक्वल टू 2x। क्लियर, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या हो जाएगा, जो पॉइंट बनते हैं, जैसे ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, तो कोऑर्डिनेट पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, ऑलवेज टाइम बी राइट फर्स्ट x। तो x कोऑर्डिनेट कितना है 2x, तो आप यहाँ पे 2x कर लीजिए, देन आफ्टर y x कर लीजिए, सिंपल। अब इससे इक्वल डिस्टेंस है ना q एंड आपका q एंड r, तो ये आपका q हो गया, ये आपका r पॉइंट हुआ, और आप सेंटर में कर लीजिए a, कोऑर्डिनेट पॉइंट a कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो a का पॉइंट है आपका 2 एंड -5 एंड सेकेंड है -3 एंड 6। अब डिस्टेंस फाइंड कर लें क्योंकि इक्वी डिस्टेंस तो है ही है। सो ये p है, सॉरी p है ना, p इज इक्वी डिस्टेंस, तो p कर लेते हैं यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। तो यहाँ पे p, और p का डिस्टेंस यहाँ पे है 2x और x। क्लियर, तो चलिए पी क्यू इक्वल टू क्यू आर इक्वल टू पी आर, क्योंकि p से इक्वल है ना, तो पी क्यू इक्वल टू पी आर। सो फार्मूला रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, चलिए एक बार राइट कर देते हैं। तो पी क्यू को डिस्टेंस करते हैं, तो x1 y1, ये आपका x1 y1, ये x2 y2, तो x2 माइनस x1 यानी 2x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी x माइनस 5। सो रूट पी आर को देखते हैं, तो अब ये x1 y1 हो जाएगा, ये x2 y2 हो जाएगा, तो x2 माइनस x1 तो -3 प्लस -3 माइनस 2x2 होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस x का होल स्क्वायर। सो रूट से रूट कैंसिल, 2x माइनस 2 यानी a स्क्वायर, यानी 2 स्क्वायर का 4x स्क्वायर हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी x प्लस 5 हुआ। सो x स्क्वायर प्लस 5 2 ज़ा 10x 5 5 ज़ा 25 इज इक्वल टू -3 है, तो इसे आप a और प्लस b का ही फार्मूला अप्लाई करें, a के प्लेस में -3 कर लीजिए। सो -3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू -3 इंटू बी के प्लेस पे -2x। क्लियर, प्लस बी स्क्वायर यानी -2x स्क्वायर, और यहाँ 6 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो इसे डाउन साइड कर लें, 36 माइनस 6 2 ज़ा 12x प्लस एक्स स्क्वायर। चलिए एक्स स्क्वायर को अगर ट्रांसफ़र करें तो ये कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 4x स्क्वायर है, और 10 माइनस 8 प्लस 2x एंड 25 4 29 -3 स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 3 2 2 ज़ा 4 3 ज़ा 12x एंड -2x स्क्वायर तो प्लस 4x स्क्वायर एंड प्लस 36 -12x। क्लियर, यहाँ देखिए -12x है और यहाँ भी 12x है प्लस 12x, तो ये भी कैंसिल हो गया।
4x² को ट्रांसफ़र करेंगे तो ये भी कैंसिल हो जाएगा इससे। क्लियर, इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए अच्छी बात है। अब यहाँ देखिए 2x है, सिर्फ 2x इज इक्वल टू 36 9 45 29 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -29। क्लियर, तो 9 6 15 3 - 2 1। सो 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, 2 8 जा 16। तो ये आपका फाइनल आंसर है। तो यहाँ पे राइट कर दीजिए कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P। यहाँ पे क्या दिया देखिए 2x, तो x का वैल्यू रख दीजिए। तो 2 × 8 कामा ये तो x है, y कोऑर्डिनेट x यानी 8, तो 2 8 जा 16 कामा 8। ये आपका फाइनल आंसर है। क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ द पॉइंट्स A43 and BX5 are on the circle with center C23, find the value of x। एक सर्कल है, ये हो गया आपका सर्कल, ये पॉइंट हुआ, और लाइन ये जो 2 पॉइंट्स हैं ऑन द सर्कल, सर्कल में कहीं पे भी आप पॉइंट कर लीजिए, जहाँ भी आपको करना है। ठीक है, ये आपका सेंटर है सी में कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑलरेडी है 2 और 3। अब ये बताइए, एक ये पॉइंट आपका A है, ये पॉइंट आपका B है, तो ये सभी के सभी रेडियस हैं कि नहीं है? ये रेडियस हो गए ना, तो रेडियस तो इक्वल होता है सर्कल में, सिंपल। यानी क्वेश्चन तो नहीं बताया, लेकिन इक्वी डिस्टेंस है, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हम करते आ रहे हैं। क्लियर। तो यहाँ पे गिवन है पॉइंट A43, पॉइंट B आपका है x5। क्लियर, तो यहाँ पे आप कर लीजिए x और 5, और ऑन द सर्कल सो AC इक्वल टू BC। क्यों, रीज़न बता दीजिए। रेड आई ऑफ सर्कल, चलिए सेम फार्मूला वही अपनी दुनिया में। ए का पॉइंट आपका 4 3 है, तो ये आपका 2x हुआ, ये आपका इसे x1 x2 कर लीजिए, इसे y1 y2 कर लीजिए, सॉरी x1 y1, माफ़ कीजिएगा, ये x1 y1, ये आपका x2 y2, x2 - x1 यानी 2 - 4 प्लस 3 - 3 स्क्वायर इक्वल टू BC के लिए देखिए, अब ये आपका x1 y1 हो गया, इसे कर लेते हैं x2 y2। आप इसे x2 y2 भी ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपोजिट डायरेक्शन से भी माइनस करेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो x2 - x1 यानी x - 2 प्लस y1, अच्छा हमने इसे x2 y2 किया, तो 5 - 3। क्लियर, रूट से रूट कैंसिल, 2 - 4 -2 का होल स्क्वायर, 3 - 3 0 इक्वल टू x - 2 यानी x² - 2 2 4x प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 5 - 3 2 का स्क्वायर, -2 का स्क्वायर भी 4, x² - 4x प्लस 4 प्लस 4। क्लियर, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, जैसी भी आपकी इच्छा है वो कर सकते हैं। 8 4 को ट्रांसफ़र कर लीजिए, x² - 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे क्वाड्रेटिक अप्लाई कर दीजिए। वैसे भी ये आपका फार्मूला क्या है, मिडिल टर्म्स करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ 4 है तो हम इसे क्या राइट कर सकते हैं, x² - 4x प्लस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं ना, तो ये बन गया ना a² - 2ab प्लस b², यानी ये क्या बन गया आपका x - 2 का होल स्क्वायर। अब एक बार अप्लाई करके भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, x - 2 का स्क्वायर ही है, सो स्क्वायर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस माइनस तो होना नहीं है, रूट तो बनेगा नहीं, 0 है। सो x - 2 इक्वल टू 0, इसका मीन्स हुआ x की वैल्यू 2। ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, ये क्वेश्चन तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और ये कम से कम नहीं तो 4th और 5th टर्म होगा। इफ़ अ पॉइंट A, एक पॉइंट ले लीजिए, इसे इक्वी डिस्टेंस है B पॉइंट, B ले लेते हैं, एंड अनदर पॉइंट C,
चलिए सी भी ले लिए। फर्स्ट ए में है आपका 0 2, बी में है 3p एंड सी में है p, 5 और दोनों सभी इक्वी डिस्टेंस है। p की वैल्यू फाइंड करनी है तो गिवन क्या है आपका ए बी इक्वल टू ए सी, ए बी इक्वल टू ए सी। सो डिस्टेंस फार्मूला रूट, चलिए ए बी पहले करते हैं। सो 0 - 3 का होल स्क्वायर, ये आपका x1 y1 x2 y2, क्लियर। तो 0 - 3 ये हो गया। सेकंड 2 - p इक्वल टू ए सी के लिए भी करते हैं तो ए से सी, तो अपोजिट साइड से आप माइनस करते चलिए। तो p - 0 होल स्क्वायर प्लस सेकेंड 5 - 2 2 होल स्क्वायर, रूट से रूट कैंसिल, -3 के स्क्वायर 9 प्लस 2 - p यानी a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर 2 स्क्वायर माइनस 2 2 ज़ा 4p प्लस p स्क्वायर इक्वल टू p - 0 यानी p स्क्वायर, 5 - 2 यानी 3 3 का स्क्वायर 9। सो 9 से 9 कैंसिल, कौन बार बार ऐड करे, ये तो भाई 9 ट्रांसफ़र करेंगे तो कैंसिल होगा ना। अब यहाँ पे देखिए p स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है, तो चलिए p के पूरे वेरिएबल्स को इधर कर लेते हैं। p स्क्वायर माइनस, अब -4p को p करेंगे तो +4p, इधर आपका सेव हुआ 4, p से p स्क्वायर से p स्क्वायर कैंसिल, p को स्टॉप कर दीजिए तो p 4/4, ये आ गया 1। ये आपका आंसर है, यानी वैल्यू ऑफ p इक्वल टू 1, ये आपका आंसर है, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट 3 इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल। चलिए एक सर्कल पहले बना लें तो ज़्यादा समझ में आएगा। ये आपका सर्कल हुआ, ये सेंटर पॉइंट पे क्या है 3 and 3 ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट। पासिंग थ्रू मीन्स होता है कि सर्कल से एक लाइन ऐसे जा रही है जो पास हो रही है। मान लीजिए हिडन हमने एक लाइन किया और यहाँ से एक पास थ्रू हो रही है इस सेंटर ऑफ सर्कल, देखिए ऐसे गया, यहाँ से पास हो गई, तो पास हो गई तो फर्स्ट हम कर लेते हैं 6 and 2, ये फर्स्ट है, इसे ए कर लें, ठीक है, इसे ओ ही कर लें। एंड सेकेंड पास थ्रू, मान लीजिए इधर से एक लाइन जा रही है और इधर पास थ्रू हो रही है, कहीं से भी आप ले लीजिए 0 and 4। एंड थर्ड इधर से जा रही है, वो भी पास होके ऐसे आगे जा रही है, इसे कर लेते हैं बी, और ये हुआ आपका थर्ड सी, क्लियर। इतना तो क्लियर हो गया। और ये जो आपके डिस्टेंस है, हमें ये प्रूव करना है कि ये आपके रेडियस है तो इक्वल डिस्टेंस होंगे। तो हमने यहाँ पे जो गिवन है उसे हमने राइट कर दिया है ए बी, और ये आपका हो गया सी पॉइंट। तो ये सभी क्या है, रेडियस है ना, तो आप लिख लीजिए ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, किस रीजन से, रेडाई ऑफ सर्कल। चलिए 1 by 1 इसे सॉल्व भी करते हैं। फर्स्ट ओ ए में देखते हैं, तो ओ ए के लिए रूट x2 - x1 यानी 3 - 6 होल स्क्वायर प्लस 3 - 2 होल स्क्वायर इक्वल टू, सभी में कंटिन्यू करते चलिए। अब ओ बी की बारी आई, 3 - 0 प्लस 3 - 4, चलिए ओ सी पे आते हैं, 3 - 4 प्लस 3 - 6, सभी इसे x1 y1 कर लीजिए और बाकी सब कुछ चेंज करके 1 by 1 आप ऐसा कर सकते हैं। सो रूट, तो देखिए कंपेयरिंग करेंगे 1 by 1, क्लियर। या तो फिर कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि वैल्यू तो फाइंड नहीं करना है, सिर्फ हमें आंसर चाहिए। तो 3 - 6 आपका -3 का स्क्वायर, 3 - 2 1 का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर यानी 9 प्लस 3 - 4 -1 का स्क्वायर इक्वल टू रूट 3 - 4 यानी -1 का स्क्वायर प्लस 3 - 6 -3 का होल स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 9 प्लस 1 9 1 -1 का स्क्वायर भी 1 1 का स्क्वायर 1 प्लस 3 3 सा 9। तो सभी की वैल्यूएँ क्या आ रही हैं, रूट 10 और रूट 10। सो इसका मीन्स क्या हुआ, इसका मीन्स ये हुआ कि ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी, सभी का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना आ रहा है, रूट 10। तो इसका मीन्स हुआ ओ इज़ द सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर ऑफ
सर्कल, हमें ये भी तो प्रूव करना है कि वो रेडियस का वर्क कर रहा है नहीं, तो रेडियस तभी ना कहलाएगा जब ये तीनों की वैल्यूएं इक्वल होंगी। अगर इक्वल नहीं हुई तो कैसे प्रूफ होगा कि ये सेंटर ऑफ सर्कल हुआ। अगर ये तीनों की वैल्यूएं इक्वल नहीं हुई तो सेंटर ऑफ सर्कल नहीं हो सकता, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तीनों तभी तो इक्वल होंगे ना, तभी तो इक्वल हो रहे हैं ये। तो आप कह रहेंगे सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स ए बी एंड सी, ये आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, द सेंटर ऑफ सर्कल। देखिए सर्कल का सेंटर पॉइंट आपका है 2 अल्फा 3 अल्फा प्लस 1, 2 अल्फा माइनस 1, 3 अल्फा प्लस 1 एंड इट्स पास थ्रू द पॉइंट ए एंड ए, सिर्फ 1 पॉइंट दिया है। इफ़ द डायमीटर ऑफ सर्कल ऑफ इज ऑफ लेंथ 20 यूनिट्स, मतलब जो डायमीटर ऑफ सर्कल होगा वो 20 यूनिट उसकी डिस्टेंस होगी, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फ़ा। तो यहाँ पे कुछ हिंट है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिए, एक सर्कल पहले यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है। ये सर्कल हुआ, ये पॉइंट हुआ। अब मान लीजिए यहाँ से हम एक पास थ्रू लाइन ड्रा कर रहे हैं, ठीक है। ये सेंटर ऑफ सर्कल से जा रहा है, तो ये हुआ आपका सेंटर, मतलब पास थ्रू एक लाइन ड्रा हुई, ठीक है। वो पास थ्रू लाइन का पॉइंट का नाम क्या है, ए, आपका -3 एंड -1। अब ये क्या हुआ आपका डायमीटर, क्लियर। तो हमें तो वर्क करना है इस सेंटर ऑफ सर्कल से रेडियस का, और हमारा टोटल डिस्टेंस कितना है 20 यूनिट्स। तो भाई हमें रेडियस चाहिए ना, इसका डिस्टेंस चाहिए, क्यों, तभी तो हम अल्फ़ा की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे ना। भाई एक क्वेश्चन में अगर मान लीजिए सर्कल आप नहीं पढ़ रहे हैं, ये मान लीजिए 2 पॉइंट है, अब ये 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट हैं, क्लियर। या तो इसमें नंबर होगा तो आपसे डिस्टेंस पूछा जाएगा, या तो डिस्टेंस दे दिया होगा तो यहाँ पे कहीं पी ए एक्स कुछ भी हो सकता है, तो यही तो होता है। तो वही यहाँ पे है कि डिस्टेंस आपको दे दिएगा, तो आपसे यहाँ का मतलब सेंटर ऑफ सर्कल का आपसे अल्फ़ा की वैल्यू पूछी जा रही है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट हम यहाँ पे करेंगे डायमीटर ऑफ सर्कल इक्वल टू 20 यूनिट्स, देन रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस आपका हाफ होता है डायमीटर का, तो 2 10 जा 10 यूनिट्स। तो इसका मीन्स हुआ कि सी से ए तक का ये डिस्टेंस है 10, बस इतना तो चाहिए, तभी तो हम अल्फ़ा फाइंड कर पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए डिस्टेंस ऑफ, अब आपको और क्लियर हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ ए सी इक्वल टू 10 यूनिट्स। समझ में आ गई बात। अब डिस्टेंस है भाई, तो डिस्टेंस का फार्मूला क्या होता है, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर इक्वल टू 10, क्लियर। अब रूट कैंसिल करने के लिए स्क्वायरिंग तो करना है ऑन बोथ साइड्स, क्लियर। तो ये दोनों साइड स्क्वायर कर लें, यहीं पे ही कर लेते हैं, तो इसको ये आपका रूट कैंसिल हो जाएगा। अब x2 यहाँ पे देखिएगा, ये आपका, इसे हम कर लेते हैं x1 और y1, और इसे कर लें x2 और इसे y2। इतना क्लियर हो गया। फार्मूला क्या है, x2 माइनस x1, तो 2 अल्फ़ा माइनस 1, तो आप यहाँ पे कर लिए, रूट कैंसिल हो गया, 2 अल्फ़ा माइनस 1 और माइनस फार्मूले का है, और यहाँ पे क्या है -3 का होल स्क्वायर, क्लियर। फर्स्ट y2 देखिए, तो 3 अल्फ़ा प्लस 1 फर्स्ट माइनस -1 इक्वल टू 10 का 100, इतना क्लियर हो गया। चलिए a माइनस बी से पहले इसे क्लियर और कर लें, 2 अल्फ़ा माइनस 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर प्लस 3 अल्फ़ा प्लस 1 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर, इक्वल टू 100। अब देखिए ये तो ऑलरेडी ब्रैकेट ओपन है, नो डाउट, तो 3 प्लस -1 प्लस 3 आपका हो जाएगा +2 का होल स्क्वायर। यहाँ भी देख लीजिए 3 अल्फ़ा प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 100, सिंपल। चलिए फार्मूला अप्लाई कर दें, हमारा आंसर है। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो 2 अल्फ़ा का होल स्क्वायर 4 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 अल्फ़ा प्लस 2 स्क्वायर 4 प्लस 3 अल्फ़ा 3 3 ज़ा 9 अल्फ़ा स्क्वायर 3 2 ज़ा 6 2 ज़ा 12 अल्फ़ा
प्लस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 100। क्लियर। अब यहाँ पे देखिए 9 अल्फ़ा 4 13 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 12 8 20 अल्फ़ा और 4 4 8 को ट्रांसफ़र कर देते, या तो फिर इधर कर लें हम 100 को, क्योंकि क्वाड्रेटिक से ही सॉल्व होगा। 13 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 20 अल्फ़ा माइनस 92 इक्वल टू 0। सो इसे मिडिल टर्म्स के अकॉर्डिंग करें। सो यहाँ पे देखिए 13 का फर्स्ट हम 92 मल्टीप्लाई करेंगे तो 1192 होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करने में 1192 हो, प्लस माइनस करने में आपका 20 हो, तो देखिए 26 और 46 का इंटू कर लीजिएगा, माइनस करने में 20 भी आ जाएगा। तो 13 अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस 46 अल्फ़ा माइनस 26 अल्फ़ा माइनस 92 इक्वल टू 0। क्लियर। 2 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लें, 13 कॉमन होगा और अल्फ़ा भी होगा, तो अल्फ़ा प्लस यहाँ पे आ जाएगा 13 2 जा, अरे सॉरी माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, अल्फ़ा सिर्फ है। ठीक है, तो 13 अल्फ़ा प्लस 46, यहाँ -2 कॉमन है, तो 13 अल्फ़ा प्लस 46 2 जा 92। क्लियर। 36 प्लस 13 अल्फ़ा प्लस 46 फर्स्ट और सेकंड अल्फ़ा -2। क्लियर। अब इस वैल्यू फाइंड कर लें। 13 अल्फ़ा प्लस 46 इक्वल टू 0 एंड सेकेंड अल्फ़ा -2 इक्वल टू 0। तो 13 अल्फ़ा इक्वल टू -46, सो अल्फ़ा इक्वल टू -46 अपॉन 13। ये आपका फर्स्ट आंसर अल्फ़ा की वैल्यू हो सकती है, और सेकेंड अल्फ़ा इक्वल टू 2, तो ये आपका सेकेंड वैल्यू। तो आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं, हैंस अल्फ़ा इक्वल टू 2 पॉसिबल है, या तो -46 अपॉन 13, ये आपका आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट द पॉइंट्स 3 पॉइंट्स है आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन्स क्या होता है कि 2 आर मोर देन, जितने भी पॉइंट्स हो एक ही लाइन पे होने चाहिए। क्लियर। हमें ये प्रूव करना है, प्रूव नहीं करना है, कोलिनियर हमें मतलब बताना है इसका डिस्टेंस। तो भाई हमारे पास 3 पॉइंट है, तो ए बी और सी, सिंपल है। कोलिनियर पॉइंट मतलब होता है भाई कंप्लीट पॉइंट हो ना। 3 पॉइंट है तो हमने उसे क्या किया, ज्वाइन कर दिया, डिस्टेंस के बाद उसे ज्वाइन कर देंगे, सिंपल। तो फर्स्ट आपका ए बी है, तो ए बी को फाइंड करते हैं, तो रूट ए बी ये आपके पास 3 -3 1 एंड 6 4। क्लियर। तो चलिए डिस्टेंस फाइंड करें, तो 6 - 3 प्लस 4 - 1, सो 6 - 3 3, 3 स्क्वायर 9, 4 - 1 3, 3 स्क्वायर 9, 9 9 18, और 18 का स्क्वायर रूट अगर हम करें तो 3√2 यूनिट्स हुआ। फर्स्ट ए बी हो गया। चलिए बी सी फाइंड करते हैं, बी से सी। अब सी का यहाँ पे डिस्टेंस है 8 एंड 6, सो रूट 8 - 6 प्लस 6 - 4, 8 - 6 मीन्स 2, 2 स्क्वायर 4, 6 - 4 2, 2 का स्क्वायर 4, तो यहाँ पे आपका आ गया 8। रूट एट का मतलब स्क्वायर रूट फाइंड करें तो 2√2 होगा। क्लियर। ये भी आपका यूनिट्स हुआ। एंड लास्ट देखिए ए से बी हमने पॉइंट कर लिया, बी से सी हमने कर लिया, अब सी से ए भी तो कर लें, ए सी। तो ए सी का डिस्टेंस करते हैं, तो 8 - 3 का स्क्वायर 6 - 1 2 होल स्क्वायर, 8 - 3 यानी 5, 5 का स्क्वायर 25, 6 - 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 25 50, 50 का हो जाएगा 5√2 यूनिट्स। क्लियर। अब हमें कोलिनियर बताना है, यूज डिस्टेंस फॉर सो द पॉइंट्स ऑफ कोलिनियर। तो कोलिनियर फॉर्म किसे बोलते हैं, ए बी प्लस बी सी, अगर ये दोनों को ऐड कर दें तो ए सी के क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। सो ए बी प्लस
बी सी इक्वल टू ए सी। ए बी क्या है आपका 3√2 प्लस बी सी क्या है 2√2 इक्वल टू ए सी क्या है 5√2। सो 3√2 प्लस 2√2 क्या हो गया 5√2। 5√2 तो क्या ये इक्वल है? हाँ इक्वल है। तो इसका मीन्स क्या हुआ कि पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।